नई सरकार अब अस्तित्व में आ चुकी है, काम करना शुरू कर चुकी है और आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। लेकिन आज शपथ लेने के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो लगा कि आम आदमी पार्टी के लिए ये जो सत्र है कहीं ये मुसीबत भरा तो नहीं होने वाला। 10 साल तक सत्ता में रहने वाली पार्टी सत्र के दौरान, शपथ के दौरान किस तरह से अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती दिखाई दी या कैग रिपोर्ट से डरती दिखाई दी, इसको लेकर आज तस्वीरें सामने आई हैं। हर तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको कि आज के दिन जो है 3 दिन का विशेष सत्र जो दिल्ली विधानसभा का शुरू हो चुका है और इसी में कैग रिपोर्ट टेबल करने की बात है। बड़ी अहम जानकारी यह है कि ये जो सत्र है इसमें आतिशी नेता विपक्ष के तौर पर हैं और वो अभी से ही अपना एक तरह से बचाव या ये कहें कि अपनी पार्टी का बचाव करने लगी। आज क्या हुआ, आज से दिल्ली का विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। 3 दिवसीय सत्र है, 24 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा। 26 फरवरी को छुट्टी होगी महाशिवरात्रि की, ऐसे में 3 दिन चलेगा। आज नव निर्वाचित विधायकों की शपथ देखने को मिली। तस्वीर हमने देखी, 70 विधायक यहाँ विधानसभा में शपथ लेते दिखाई दिए हैं। कुछ विधायक कल भी शपथ लेंगे, ये जानकारी मिल रही है और कल विधानसभा में वो कैग रिपोर्ट आने वाली है जो हलचल बढ़ा रही है। 27 फरवरी को इसी कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी और विधानसभा में भ्रष्टाचार पर ऐसा लग रहा है कि हंगामा तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए ये मुश्किल खड़ी होने वाली है। लेकिन आप समझिए क्या क्या मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी टेंशन खड़ी कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर जवाब देना शायद मुश्किल होने वाला है आतिशी के लिए। समझिए, सबसे पहले कैग रिपोर्ट जब टेबल की जाएगी तो उसको लेकर तो टेंशन का माहौल अभी से ही दिखाई दे रहा है, आज से ही वो माहौल दिखाई दे रहा है। शीश महल का मुद्दा पहले भी चुनावी मुद्दा रहा, भारी रहा, चुनाव में हार तक का खामियाजा उठाना पड़ा है। शराब घोटाला भी वैसे ही मुद्दा है। वहीं यमुना सफाई को लेकर तो चुनाव में खूब जमकर चर्चा हुई है। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं सरदर्द बनता दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी का। मोहल्ला क्लिनिक में जो हेरफेर हुआ है, जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसकी भी पोल खुलने वाली है। तो आप समझिए कि ये वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाने वाले हैं। और चलिए जरा आपको बताते हैं, तस्वीर जरा दिखाते हैं, क्योंकि आज आतिशी नेता विपक्ष के तौर पर पहुंची तो उनका एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। वो ये कोशिश कर रही थी, ये देखिए सीएम दफ्तर के अंदर चली गई, चुनावी वादा याद दिलाने के लिए वो गई, लेकिन कहानी कुछ और थी। अंदर की कहानी क्या हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीर देख लीजिए। दबाव वाली राजनीति के लिए यहाँ पर वो पहुंची और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो पहुंची तो अंदर पहुंचकर उन्होंने बात रखी और कहा कि वो याद दिलाने पहुंची हैं, जो वादा है वो याद दिलाने पहुंची हैं। लेकिन अपनी रणनीति के साथ विपक्ष कैसे चल रहा है जरा ये समझिए। विधानसभा सत्र के लिए विपक्ष की रणनीति अलग है। विपक्ष ने शुरू से ही दबाव वाली राजनीति शुरू कर दी। आज वो तस्वीर देखने को मिली। महिला सम्मान राशि का मुद्दा उठाया गया। सीएम रेखा गुप्ता से यहाँ नेता प्रतिपक्ष आतिशी मुलाकात करने पहुंची, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। सीएम ऑफिस पहुंचकर 2500 रुपए देने की उन्होंने मांग रखी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये वादा पूरा किया जाए। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या सीएजी रिपोर्ट से ध्यान हटाने की यहाँ कोशिश की जा रही है? क्या इसीलिए जानबूझकर इस तरह से वो अंदर गई और उन्होंने ये बोला कि पहले 2500 रुपए दीजिए? और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि वो तो वादा याद दिलाना है। सुनिए जरा। सीएजी की डॉक्यूमेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट सीएजी बना करके सरकार को भेजती है, सीलबंद लिफाफे में दिल्ली सरकार के पास आती है, दिल्ली सरकार सीलबंद लिफाफे में स्पीकर को भेजते हैं और स्पीकर फिर हाउस में टेबल कराते हैं। ये जो बातें निकल रही है बीजेपी के नेताओं प्रवक्ताओं द्वारा और बड़े बड़े नेताओं द्वारा कि फलाना भ्रष्टाचार चिलाना भ्रष्टाचार, का मतलब है कि सीएजी ने रिपोर्ट तैयार नहीं किया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट तैयार किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी को समझती होगी। एक बार टेबल होने जी इतनी हाई दबा क्यों हो रही है, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ये परेशान केवल इसलिए हो रहे हैं कि 2500 का जो वादा संकल्प था वो जुमला निकला, तो अब हम सीएजी आ रहा, सीएजी, अरे सीएजी आ रहा, आने दो। तो मैं ये मानता हूं कि वो गुमराह करते रहें, लेकिन हम तो 2500 पर टिके हुए हैं। तो सुना आपने, वो गुमराह करने की बात कर रहे हैं संजीव झा, लेकिन जवाब दिया है प्रवीण खंडेलवाल ने। वो कह रहे हैं, बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे घोटालों की तहें खुलने वाली है। सुनिए जरा। सीएजी रिपोर्ट कल टेबल होगी। मेरा ऐसा मानना है कि उसमें कुछ और सनसनीखेज खुलासे होंगे। जहां जो घोटाले हमें पता है उसके अलावा भी घोटाले निकल सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा।
तो रिपोर्ट यहाँ टेबल होने वाली है और उस रिपोर्ट को लेकर ही प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं कि और भी जो घोटाले हैं उनका बही खाता खुलने वाला है। कौन कौन से घोटाले क्या होने वाला है समझिए। सीएजी रिपोर्ट पर पूर्व सीएम आतिशी ने एक दावा किया, उन्होंने एक दूसरी कहानी पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो जो नैरेटिव था वो फेल हो गया। कैसे हुआ हम आपको बता रहे हैं। सीएजी पर बीजेपी भ्रम फैला रही है। आतिशी ने यह कहा, चुनाव से पहले ही रिपोर्ट सौंप दी थी। आतिशी बताने की कोशिश करिए कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार आई है तो रिपोर्ट रखी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष को भेज दी थी रिपोर्ट। ये बड़े बड़े दावे आतिशी के सामने आ रहे। पहले सत्र में वैसे भी रिपोर्ट पेश होने वाली थी, यानी अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती, आपकी भी होती, तो भी रिपोर्ट पेश होती, ये कहना चाह रही हैं आतिशी। लेकिन ये जो सच्चाई है वो सामने कैसे आई है आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए कि आतिशी इसको लेकर क्या कह रही हैं, क्या दावा कर रही हैं। ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है। जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। तो देखा आपने, आतिशी कह रही हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाकई हुआ क्या है। जानकारी देखिए। दरअसल आतिशी ने पहले कहा कि स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी, हमने आपको सुनवाया। चुनावों से पहले सीएजी रिपोर्ट का मुद्दा जमकर उठा था और चुनावी रैली में पीएम मोदी ने यह जिक्र भी किया था। सरकार बनने पर रिपोर्ट पेश करने को उन्हीं की तरफ से कहा गया था। सीएजी का मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था, ये हम आपको बताएं। और उस वक्त क्या हुआ था, कैसे आतिशी की पोल खुल रही है समझिए। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को उस वक्त फटकारा था। सीएम द्वारा सीएजी रिपोर्ट को लंबित रखा गया, जानबूझकर डिले किया गया, ये कोर्ट ने कहा। ये हम नहीं कह रहे, ना बीजेपी कह रही, कोर्ट कह रहा है ये कि सीएम द्वारा सीएजी रिपोर्ट को लंबित रखा गया। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ही आम आदमी पार्टी बैकफुट पर थी और सच्चाई सामने आ गई थी। तो साफ तौर पर ये समझ लीजिए कि ये सच्चाई पहले ही सामने आ गई और ऐसे में आतिशी का जो दूसरा नैरेटिव फैलाने का एक तरीका है वो फेल होता दिखाई दिया। अरविंदर सिंह लवली, परवेश वर्मा इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सीएजी रिपोर्ट से डर लग रहा है इनको कि सीएजी रिपोर्ट पे लोगों का ध्यान ना जाए, सीएजी रिपोर्ट जो है किसी तरीके से पब्लिक ना हो, उसका डर सता रहा है। आज पहला दिन जो होता है वो शिष्टाचार का और बधाई का दिन होता है। आपने देखा होगा प्रोटम स्पीकर के नाते मैंने 70 के 70 एमएलएस को अपने चेयर से उठ के स्वागत किया, इसलिए कि पहले दिन का शिष्टाचार। लेकिन इनके मन में डर इतना जो है सीएजी रिपोर्ट का है, तो वो इनको सारा डर घूम फिर के वही है कि हमारा भ्रष्टाचार उजागर ना हो, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। लवली जी, फिर तो कल जिस तरीके से क्या रिपोर्ट कहा जा रहा है कि टेबल होगी, फिर हंगामा ही होगा। वो तो जब आज से शुरू हो गए हैं तो कल क्यों नहीं करेंगे। ये इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ध्यान सीएजी रिपोर्ट से टिके, लेकिन ये गलतफहमी के शिकार हैं।